मस्जिद 1742 में बनी थी और कुदसिया बेगम का रियल नाम उधम बाई था। जो जैसा आपने देखा ये इसके तीनों रुख हैं और जैसे कि आपको ये जगह दिख रही है जो शहीद हो चुकी है यहाँ पे। जो हेलो फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत करता है रिजवान ऑफिशियल ब्लॉग में। और आज हम आए हैं एक ऐतिहासिक जगह पर जिसने 1857 में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। किस चीज़ में, वो भी हम आपको बताएंगे। ये कब बनी थी और यहाँ अंग्रेज़ आए थे तो क्या हुआ था, और क्या ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से लाल किले जाने का रास्ता मतलब कोई गुफा भी है, उसके बारे में आपको बताएंगे। कुदसिया जो ये मस्जिद है कि मुग़ल काल की सबसे पुराने बाग में बनी हुई है, जिसका नाम ही कुदसिया मस्जिद है। और जो बाग है उसका नाम भी कुदसिया बाग है। और 1857 में इसने बहुत अहम, जो उस टाइम गदर हुए थे उस टाइम बहुत अहम भूमिका निभाई थी। और जैसे जैसे जो भी जानकारी है इसके बारे में आपको बताएंगे। अंदर जाके इमाम साहब से बात करेंगे। ये 1742 में बनी थी कुदसिया मस्जिद। कुदसिया बेगम का रियल नाम उधम बाई था, जो मुग़ल बादशाह के राज में वहाँ पे उनके नृत्य करती थी, डांस करती थी महल में। तो राजा को उनका नृत्य मतलब कि इतना पसंद आया उनका डांस कि राजा ने उन्होंने ये सोचा कि इनको मैं अपनी बीवी बनाऊंगा। तो उन्होंने इसने अपनी तीसरी बीवी उन्हें बनाया। करने के बाद बादशाह से उनको एक औलाद हुई जिसका नाम अहमद शाह बहादुर था। उनके लड़के थे बादशाह के, अहमद शाह बहादुर संभाले थे उनके बाद। जो बाग आपको देख रहे हैं माशाल्लाह कितने प्यारे हैं, हर तरीके के यहाँ फूल वगैरह हैं। और साथ के साथ उस टाइम पे वज़ू खाना होता था। इस टाइम तो ये काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है, इस्तेमाल में नहीं होता। अब उन्होंने अपना अलग एक बना रखा है जिसके अंदर सब लोग वज़ू बनाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो आपको जगह दिख रही है ना, ये कहा जाता है कि ये जो जगह है इसके अंदर एक ऐसी एक गुफ़ा है जो यहाँ से लाल किला तक जाती है। ये जो गुफ़ा आपको जो दिख रही है, ये चूना जो देखा जाए, ये जो ईंटें हैं काफ़ी छोटी ईंटों से बनाया गया है। मजबूती देखा जाए तो खूब बढ़िया। और इसके जो फ़र्श आप देख रहे हैं अभी मरम्मत वगैरह करी गई है जगह के लिए। जो आप जगह देख रहे हैं ना, ये सारी गुफ़ा की जाने की रास्ता है जिसे अब बंद कर दिया गया है इसके अंदर से। और इस तरह आप जैसे तो गार्डन बना रखा है माशाल्लाह। जैसे कि आपको ये जगह दिख रही है जो शहीद हो चुकी है यहाँ पे, जो 1857 में जो भी तोप दागी गई थी उनसे ये शहीद हो गई थी जगह। और इसकी बताया जाता है इसकी काफ़ी ऊंची ऊंची मीनारें थी पहले, जब ये 1857 में जो दाग हुआ है इसकी वजह से वो इमारतें सारी टूट गई। आइए मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ जिसके 3 रुख हैं जहाँ से अंदर जाते हैं। आइए, जैसे 1, 2 और एक तीसरा जैसे वहाँ पर है। माशाल्लाह से 3 गुम्बदें बनी पड़ी है, बहुत खूबसूरत है। और जो इसके स्ट्रक्चर है देखा जाए तो कला है इसके अंदर, कितने खूब जैसे पत्ते की होती है ना उस शेप में, इसकी पत्तियों की शेप में इसकी गुम्बदें बनाई गई हैं। उस टाइम के हिसाब से ये इतना बेहतरीन लग रही है। अब ये सोचो कि अब ये इतनी सुंदर है कि उस टाइम पे कैसी होगी है। आप देख सकते हैं काफ़ी जगह से जो जगह है झड़ चुकी है, फिर भी यहाँ के जैसा आपने देखा ये इसके तीनों रुख हैं। और आप देख पा रहे हैं सारी जगह तो माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। और इस सौ 1865 में कुदसिया जो बेगम थी उनका इंतकाल हो गया था।
और जिनका असली नाम था उधम भाई। ये हम आप आगे इमाम साहब से पूछेंगे, वो इमाम साहब बताएंगे यहाँ के बारे में जो भी कुछ रहस्य में जो बातें भी हैं जो हमें नहीं पता है, उनसे पूछ के हम आपको बताएंगे। इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कहते हैं यहाँ मस्जिद के अंदर जिन्नातों का साया है, यहाँ इबादत करते हैं अल्लाह की, क्या सही है बात? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आएँ अपना कीमती टाइम निकाल कर। जैसा कि कुरान करीम हमको फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, 27वें पारे में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया गया है, और इसी में नहीं, हर मस्जिद में जिन्नात और फरिश्तों की आवाजाही रहती है। ये खुसूसन इस मस्जिद को तकरीबन 1742 में यहाँ बनाया गया, और ये मस्जिद में उस वक़्त से ही नमाज होती चली आ रही है। बीच में जब देश का बंटवारा हुआ, कुछ ऐसे हालात आए, तो उस वक़्त इस मस्जिद पर कई बम्बों के गोले गिरे, जो ये 1857 की मस्जिद गंवा रही है। यहाँ दूर दराज से लोग नमाज अदा करने आते हैं। बस अड्डा यहाँ कश्मीरी गेट नज़दीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है। जिन लोगों को लोग बताते हैं कि हमारी यहाँ दुआएं कबूल होती हैं, और हम इस जोक और शौक़ के साथ आते हैं कि लोग टैक्सियों से, मोटरसाइकिलों से, अपनी पर्सनल गाड़ियों से जो सफ़र करते हैं बस अड्डे में, जो लोग नमाज का शौक़ और ज़ौक़ रखते हैं, और नमाज तो वैसे भी फ़र्ज़ है हर मुसलमान पर, तो लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर हम आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और दूसरा यहाँ नमाज पढ़ने से सुकून मिलता है और हमारी दुआएं कबूल होती हैं। तो मेरा भी ये मानना यहाँ ये है कि मैं 1974 से इसमें मेरे वालिद साहब इमामत कर रहे थे, और उनका इंतकाल 1999 में हो गया था एक बीमारी के साथ। तो उस वक़्त से मैं नमाज अदा करा रहा हूँ, और माशाल्लाह 26वां साल मुझे हो गया है, और काफ़ी तादाद में लोग नमाजी होते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आपने अभी सवाल किया है कि जिन्नातों की आवाजाही बिल्कुल हर मस्जिद में होती है, फ़रिश्तों की भी आवाजाही होती है, और मैं समझता हूँ कि लोगों को जैसे कहना है पुरसुकून, और मुझे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत यहाँ पर रूहानियत रखी है। और हर मस्जिद का जो मामला है कि आप हमारी हदीस पाक के अंदर आता है कि वो नमाज तो वही है, लेकिन एक मस्जिद में नमाज अदा करना अपने महल्ले की में, और वही नमाज दूसरे महल्ले में अदा करना, तो उसका सवाब में इजाफ़ा रख देते हैं। जैसे कि नमाज आप ज़ोहर की पढ़ रहे हैं तो मक्का में जाकर अदा कर रहे हैं तो उसका सवाब अलग है, नमाज वही है। ऐसे ही वो नमाज है मदीने में अदा कर रहे हैं तो उसका सवाब अलग है। तो नमाज में इजाफ़ा भी रख दिया जाता है, सवाब भी रख दिया जाता है, और लोगों की बड़ी ये कहना है यहाँ कि हमारी दुआएं खुसूसन कबूल होती हैं। और अच्छा लगा हमारे को इमाम साहब, ये कहते हैं कि कुर्सियाँ का जो बाग है और एक किला है वो इसी के अंदर बैक साइड में है। रानी का महल भी यहाँ मौजूद है, जो कि पार्क के अंदर है, और एक रानी के हाथी गेट है यहाँ जिसमें हाथी खड़ा रहते थे। किचन भी मौजूद है। ये रास्ता अंडरग्राउंड है जहाँ से बादशाह आया करते थे, और ये लाल किला तक जा रहा है। और हमने बुज़ुर्गों से सुना है, सनद नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसे ऐसे पेड़ विदेशों से मंगवाए गए थे जिनमें फ्रूट लगे होते थे, तो इस बाग के अंदर जब कोई आता था तो भूखा नहीं जाता था। तो हमने लोगों से सुना है, लेकिन मैंने नहीं देखा है। बाकी बड़ी अच्छी शानदार जगह है, और बस अड्डे के बिल्कुल नज़दीक है, और यहाँ पर लोगों की बड़ी आवाजाही रहती है। और आप लोगों से हमारी गुजारिश है आपके चैनल के ज़रिए कि लोग आएँ और यहाँ नमाज अदा करें, चाहे नमाज का वक्त भी ना हो तो 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें। तो मैं ये समझता हूँ आपके ज़रिए से ये बात आगे तक सारे मुसलमानों में जाएगी, और मस्जिद को आबाद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। के साथ साथ मैं आपको इस व्लॉग में टाटा बाय बाय करता हूँ। अगर आपको